Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss the important topic of igneous petrology, textures of igneous rocks, part 4th. Intergrowth textures. Intergrowth textures. During the formation of igneous rocks, sometime two and more mineral may crystallize out simultaneously in a limited space so that the resulting crystal are mixed up or intergroven. This type of mutual arrangement is expressed by term intergrowth textures. इंटरग्रॉथ टेक्सचर्स वह टेक्सचर्स है जो इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन के दौरान जब दो या दो से अधिक मिनरल एक साथ लिमिटेड स्पेस में एक साथ क्रिस्टलाइज होते हैं तब बनने वाले क्रिस्टल आपस में मिक्सअप और इंटरग्रोथ एक दूसरे के अंदर इंटरडेजिनेट हो जाते हैं। इस तरह के क्रिस्टल, इस तरह का टेक्सचर्स इंटरग्रोथ टेक्सचर्स कहलाता है। इंटरग्रोथ टेक्सचर्स के जिसमें ग्राफिक टेक्सचर्स, ग्रेनोफाइरिक टेक्सचर्स, परथाइट टेक्सचर्स, सिम्प्लेक्टिक टेक्सचर्स, मिरमेकाइट टेक्सचर्स को सम्मिलित किया गया है। ग्राफिक टेक्सचर्स, ग्राफिक टेक्सचर्स जिसे रूनिक टेक्सचर्स भी कहा जाता है, ये टेक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार। इसमें ग्राफिक टेक्सचर्स में क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार की इंटरग्रोथ होती है। वेयर इन द ओरिएंटेशन ऑफ क्वार्ट्ज ग्रेन रिसेंबल क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो जिसे कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है, जो गीली ईंटों पर कील की सहायता से लिखा जाता है। This textures is mostly observed in pegmatitic rock. ग्रेफाइटिक टेक्सचर्स पैग्मेटाइटिक रॉक्स में ऑब्जर्व किया जाता है। ग्राफिक टेक्सचर्स में क्वार्ट्ज, स्मॉलर क्रिस्टल, क्वार्ट्ज के छोटे छोटे क्रिस्टल सारे सेम क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन में व्यवस्थित रहते हैं। माइक्रोग्राफिक टेक्सचर्स term is used to refer to small interstitial space of quartz and alkali feldspar that characterize quartz dibase of tholetic affinity. माइक्रोग्राफिक, अगर ग्राफिक टेक्सचर्स में जो पार्टिकल क्रिस्टल है वो माइक्रोस्कोपिक है तब उसे माइक्रोग्राफिक टेक्सचर्स कहा जाता है। माइक्रोग्राफिक टेक्सचर्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। Granophytic textures refer to delicate intergrowth of quartz and alkali feldspar often with a overall radiating habit. Textures of often coarse and radially outward and passes into the micrographic textures. Granophytic textures में भी क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार की इंटरग्रोथ होती है। इसमें एल्कली फेल्सपार के चारों ओर रेडिएटिंग हैबिट, एल्कली फेल्सपार के चारों ओर रेडिएटिंग हैबिट में रेडिएटिल हैबिट दर्शाते हैं। टेक्सचर्स ऑफन कोर्सन रेडियली आउटवर्ड, जैसे जैसे क्रिस्टल कोर्स ग्रेन में जैसे जैसे वो दूर जाते हैं रेडियली आउटवर्ड, जैसे जैसे अपन एल्कली फेल्सपार क्रिस्टल से दूर जाते हैं वैसे वैसे कोर्स ग्रेन में बदलता रहता है। passes into micrographic textures. Symplectic textures, fine grained intergrowth of mineral in which one mineral has the vermicular worm-like habit is called symplectic textures. Symplectic textures, fine grained intergrowth of mineral in दो मिनरल की इंटरग्रोथ है जिसमें से एक मिनरल की हैबिट वर्मिकुलर है। वर्मिकुलर मीन्स वर्म लाइक हैबिट। सिम्प्लेटिक टेक्सचर के एग्जाम्पल, सिम्प्लेटिक टेक्सचर्स का एग्जाम्पल है वर्मिकुलर टेक्सचर्स। Myrmecite textures. Myrmecite textures is intergrowth of quartz and plagioclase that show
worm-like bodies of quartz includes in plagioclase. This texture is found in granitic. मिर्मेकाइटिक टेक्सचर्स ग्रेनाइट में पाया जाता है. इसमें वर्मिकुलर डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, जो वर्मिकुलर क्वार्ट्ज प्लेजियोक्लेस फेस फार में इंटरग्रो में धसे रहे इनक्लोज्ड रहते हैं. इस तरह के टेक्सचर्स ग्रेनाइट में पाया जाता है. परथाइट टेक्सचर्स X solution lamellae या X solution bleb refer to lamellar or bleb-like intergrowth of one mineral phase in another. These are often attributed to X solution of lamellae and blebs of one component from the host rock. X solution lamellae या X solution bleb lamellar or bleb-like intergrowth of one mineral phase in another. एक होस्ट मिनरल के अंदर दूसरे मिनरल के लेमेले और ब्लब इंटरग्रोथ रहती है. इस तरह के टेक्सचर को एक्स सॉल्यूशन टेक्सचर्स कहा जाता है. एक्स सॉल्यूशन टेक्सचर्स का मुख्य एग्जाम्पल परथाइट टेक्सचर्स है. परथाइट टेक्सचर्स में ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लीन होस्ट में एल्बाइट के लेमेले पाए जाते हैं. परथाइट कंसिस्ट ऑफ लेमेले, शेड एंड पेचेस ऑफ एल्बाइटिक कंपोजिशन विद इन द होस्ट ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लीन. Albite component always the higher birefringence and appear brighter under cross-Nicholl. Antiperthite consists numerous tiny bulb and rod of orthoclase within the host plagioclase. Antiperthite is opposite of perthite. Antiperthite में जो host एल्बाइट प्लेजियोक्लेस होस्ट रॉक होती है, जिसमें ऑर्थोक्लेस के कई लेमेले या स्ट्रिंजर या रॉड व्यवस्थित रहते हैं. Mesoperthite refer to typical perthite wherein the albite component is comparable in abundance to orthoclase component. मेसोपरथाइट टेक्सचर्स में जो एल्बाइटिक लेमेले है वो कंपेरेबल अबंडेंस टू ऑर्थोक्लेस कंपोनेंट के तुलना में अधिकता में रहते हैं. माइक्रोपरथाइट इज स्पेशली एक्स सॉल्यूशन टेक्सचर दैट विजिबल ओनली इन द माइक्रोस्कोपिक स्केल. माइक्रोपरथाइट टेक्सचर वो टेक्सचर्स है, एक्स सॉल्यूशन टेक्सचर्स है, जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है. क्रिप्टोपरथाइट रेफर टू द इवन फाइन ग्रेन इंटरग्रोथ ऑफ ओनली रीसॉल्वेबल बाय एक्सरे मेथड. जिन्हें क्रिप्टोपरथाइट को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, इसे देखने के लिए एक्सरे मेथड अपनाया जाता है. Symplectic intergrowth, fine grained intergrowth of two mineral in which mineral is the vermicular worm-like habit. Symplectic intergrowth may vary due to X solution. Symplectic टेक्सचर X solution के कारण होता है. पोस्ट क्रिस्टलाइजेशन रीजन और मेटासोमेटिज्म के कारण मेटामॉर्फिज्म और may be pre-existing origin and non-genetic contortion of term symplectic is useful for descriptive purpose. Overgrowth textures. The term overgrowth describes the partial melting of one mineral either by the material of same composition or by material of same mineral species but the different solid solution composition
or by unrelated mineral, presumably confirming the sequence of crystallization or without conspicuous reaction. The term overgrowth carries the additional connotation of crystallographic continuity between two participating mineral isosphere. Their differing crystal structure permit these where overgrowth form a more and less continuous rim around the enclosed mineral. ओवरग्रोथ टेक्सचर्स में एक क्रिस्टल के चारों ओर दूसरे मिनरल के द्वारा एक रिम बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेजियोक्लेज अराउंड द प्रोपोर्शन प्लेजियोक्लेज अराउंड ए पोर्शन ऑफ ऑर्थोक्लेज फिनोक्रिस्ट. ऑर्थोक्लेज फिनोक्रिस्ट के चारों ओर प्लेजियोक्लेज रिम. दिस इज द टेक्सचरल वेराइटी ऑफ रैपा केवी ग्रेनाइट, जैसा कि रापा केवी ग्रेनाइट में होता है. कोरोना और रिम टेक्सचर्स रेफर टू सिचुएशन वेयर द क्रिस्टल कोरोना या रिम टेक्सचर्स Corona or reaction rim textures refer to situation where the crystal one is surrounded by rim of one or more crystal of another mineral, like olivine surrounded by orthopyroxene. जैसे ओलिविन के चारों ओर ऑर्थोपायरोक्सिन से घिरा रहता है. हॉर्नब्लेड surrounded by biotite. These textures result from incomplete reaction of inner mineral with melt or fluid to produce the reaction rim or reaction corona. Basalt sample containing composite pyroxene subhedral orthopyroxene phenocryst with rounded margin, inner part with surrounded by clinopyroxene rim due to reaction with melt. कोरोना और रिएक्शन रिम क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस को दर्शाते हैं. कोरोना और रिएक्शन रिम ऑफन reaction rim or corona surround individual crystal as result of crystal become unstable and reacting with its surrounding crystal or melt. If the such rim are present on crystal, they should be noted in the crystal description. कोरोना और रिएक्शन रिम को क्रिस्टल डिस्क्रिप्शन में नोट किया जाता है. रापा कीवी टेक्सचर. रापा कीवी टेक्सचर्स इज एग्जाम्पल ऑफ ओवरग्रोथ टेक्सचर्स. रापा कीवी टेक्सचर्स में राउंडेड ओवॉइड शेप, पोटेशियम फेल्सपार, ऑर्थोक्लेज. रापा कीवी टेक्सचर में ओवॉइड या राउंड शेप, पोटेशियम फेल्सपार, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, सोडिक प्लेजियोक्लेज फेल्सपार से के रिम के द्वारा घिरा रहता है. इस तरह के टेक्सचर्स को रापा कीवी टेक्सचर्स कहा जाता है. एंटी रापा कीवी टेक्सचर्स रापा कीवी टेक्सचर्स का अपोजिट होता है, जिसमें ओवरग्रोथ ऑफ पोटेशियम फेल्सपार ऑन लार्ज सोडिक प्लेजियोक्लेज क्रिस्टल. एंटी रापा कीवी टेक्सचर में प्लेजियोक्लेज सोडिक प्लेजियोक्लेज होस्ट मिनरल होता है और पोटेशियम फेल्सपार रिम बनाता है. एंटी रापा कीवी टेक्सचर्स कहलाता है. जोनिंग ए सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ केमिकल वेरिएशन विद इन ए सॉलिड सॉल्यूशन मिनरल इज कॉल्ड जोनिंग. सॉलिड सॉल्यूशन मिनरल के अंदर एक सिस्टमेटिक केमिकल वेरिएशन होता है. It is the record of incomplete reaction between a melt and crystallizing solid solution. ये एक तरह का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन का रिकॉर्ड है जो मेल्ट और सॉलिड सॉल्यूशन मिनरल के बीच की रिएक्शन का रिकॉर्ड है. प्लेजियोक्लेज जॉइनिंग इज कंसेंट्रिंग टू exterior grain margin and plagioclase joining by calcic
core to more sodic rim. प्लेजियोक्लेस में डायग्राम में प्लेजियोक्लेस की जॉइनिंग दिखाई गई है जिसके सेंटर में कैल्सिक कंपोजिशन है, कैल्सिक प्लेजियोक्लेस है और आउटर रिम में सोडिक प्लेजियोक्लेस है। इस तरह केमिकल वेरिएशन, एक ही मिनरल के अंदर केमिकल वेरिएशन को जॉइनिंग कहा जाता है। Patchy joining. These sometimes occur in the plagioclase crystal where the irregularly shaped passage of crystals show different composition as evidenced by going extinct at the angle different from other joint in the crystal. Patchy joining कहलाती है। Oscillatory joining sometimes occur in the plagioclase grain where the concentric zone around the grain show thin zone of different composition as evidenced by extinction phenomena.